अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से जो मैंने बात करनी है वो ये करनी है कि सबसे पहले इंग्लैंड के टेस्ट मैच की, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि अगर उनकी जब एक विकेट गिरेगी कुछ भरोसा नहीं है वो मैं टेस्ट मैच हार ना जाए। याद है कल के भी लोग ने कहा था, क्योंकि मेरी कही हुई जो बात होती है ना वो क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, वो कोई खुलासा नहीं होता कि किसी का कंटेंट देख लिया या फ्लो में जो जर्नलिस्ट बात करते हैं या यूट्यूबर्स बात करते हैं या साबिक क्रिकेटर बात करते हैं उनकी बात को सही कोट किया जाता है, लेकिन कुछ खुद से भी एक बंदे का एनालिसिस होता है या एक जो है ना, इसीलिए मैं ये वीलॉग मुश्किल तरीन वीलॉग जो स्पोर्ट्स का क्रिकेट का वीलॉग है, लोग फूड पे करते हैं, ट्रैवलिंग पे वीलॉग बनाते हैं, मतलब एक वीलॉग को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डाल के अपनी व्यूज बढ़ाते हैं, लेकिन मैं ये नहीं करता। मैंने अगर क्रिकेट में करनी है तो क्रिकेट पे ही करनी है, उसके अलावा नहीं करनी बात, ठीक है ना। तो क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा था कि इंग्लैंड, तो जैसे ही जो रूट आउट हुआ मैंने कहा इंग्लैंड, बल्कि उससे पहले ही मैंने कहा था कि इंग्लैंड फंस जाएगा। लेकिन क्या ये इंडिया ने सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे टेस्ट मैच जीता है? नहीं, इंडिया के सपोर्टरों को नीचे से बहुत आग लगेगी, ठीक ठाक किस्म की आग लगेगी और आग लगनी चाहिए, क्योंकि बात है फैक्ट की। धर्मा सेना का वो डिसीजन जो जेमी ओवरटन के खिलाफ उसने दिया, अगर उसको आप गौर से हाईलाइट में देखें तो वो एक चंद सेकंड तक वो आउट नहीं दे रहा था, इसका मतलब है कि वो आउट नहीं था, लेकिन वो प्रेशर में आके, उससे प्रेशर में आके जो है ना उंगली फजा में बुलंद की, और उसके बाद जब रिप्ले में फायर कॉल हुई तो ऑफकोर्स वो आउट हुआ। वो टर्निंग पॉइंट था इस मैच का। इस मैच का कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं, टर्निंग पॉइंट इस मैच का बाकी सही है, आकाशदीप के भी 66 रन है जो कि अनएक्सपेक्टेड थे। 66 रन बॉलर कहां बनाते हैं इस कंडीशन में और ऐसी विकेट में, और वो भी टेल एंडर में आके नहीं, चौथे नंबर पे। और जो रूट का अनरिस्पॉन्सिबल शॉट खेलना, मुझे तो हैरत है रवि शास्त्री की कमेंट्री पे। और रवि शास्त्री तुझे इतना अरसा हो गया क्रिकेट की कमेंट्री करते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, और किसी पागल के बच्चे 36 रन उनको चाहिए, 5 विकेटें उनके पास है, जो रूट सेंचुरी कर चुका है, जेमी स्मिथ तुम लोग इंडिया वालों की बोलों की पिछले कई टेस्ट मैचों में धुलाई कर चुका है, तुम्हारा उससे अकेले ही उससे जो है ना, जो टेस्ट मैच आ रहा है उसमें भी रन किए हैं, जो जीता उसमें भी रन किए हैं, वो खड़ा हुआ है। किस चीज का प्रेशर? कल चौथा दिन था, पांचवा दिन था, वनडे तो था नहीं कि आप बोलो यार रन रेट बढ़ता जा रहा है। एक ओवर मेडल हुआ, 2 मेडल, 3, 4, 5, 6, 7 ओवर भी मेडल हो जाए, उससे तो खाली रन लेने थे। लेकिन क्या था, ये कमेटी की टैक्टिक्स होती है कि हमने इम्प्रोवाइजेशन की, हमने ये बोला और वो आउट हो गया, उससे कोई प्रेशर नहीं लिया। वो कंसंट्रेशन जब 100 के बाद थोड़ा उसने वो थर्ड मैन पे स्लाइड करना चाह रहा था, जो उसको नहीं करनी चाहिए, ये प्रेशर में नहीं खेला, उसने अपना फोकस डाइवर्ट किया। मैं हैरी ब्रोक को क्यों नहीं, हालांकि कल सब बोल अगर जीत जाता तो हवा में उछलते हैरी ब्रोक पे क्रिटिसिज्म करते हैं, हैवी ब्रेक तो 100 करके गया। क्या हैरी ब्रोक मैच जितवा के गया है? 73 रन चाहिए थे, 7 विकेटें बाकी थी। जो रूट ने तीसरी दफा ये मैच हरवाया, अगर आपको नहीं याद हो तो आपको मैं हिस्ट्री रिमाइंड करवाऊं। पाकिस्तान के खिलाफ 2019 के वर्ल्ड कप में जो रूट है मौके पे स्पिनर के हाथों आउट होकर चला गया, मैच हरवा गया। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई, अफगानिस्तान के खिलाफ जीता हुआ मैच जो रूट हरवा के चला गया, इस मैच में भी उसने ऐसी शॉट खेला। तो मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि हिंदुस्तान को वो डिसीजन उसने बड़ा गलत किया, और उस सोने पे सुहागा, उस डिसीजन गलत लेने के बाद फिर वो जाहिर सी बात है, फिर भी वो 6 रन से सिर्फ जीते हैं। एंड में उसको यार्कर पड़ गई सिराज की, वो जाहिर सी बात है, वो दूसरा बैट्समैन बैटिंग कर नहीं सकता था, तो उससे तो सिंगल भी नहीं ले सकता था, वो एक हाथ से तो बैटिंग को कर ही नहीं पा रहा था। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये एम्पायर वो क्रेडिट जाता है इस मैच का। देखिए कुछ आउट होते हैं, अगर ये डिसीजन वन डाउन में होता, ऑप्शन में होता, कुछ टाइम पे ये डिसीजन बड़े जो है ना वो मैटर करते हैं। क्रूशियल स्टेज पे जब 20 रन चाहिए और 18 रन चाहिए और वो ठीक ठाक बैटिंग कर लेता है ओवरटन, गैस्टन के साथ वो भी बैटिंग अच्छी खासी कर लेता है, और क्रिस वॉक्स तो कर सकता है, 1 फुट हो गया, जेमी इस पे तो उनका नहीं चला 12। ये तो हो गया इंग्लैंड इंडिया की सारी राम कहानी। और सुशांत मेहता कल तो बड़ा वो बाप बाप कर रहा था, तो जो टेस्ट मैच पाकिस्तान ने लॉर्ड्स में हराया था, आखिरी विकेट तेरे बाप ने ली थी, तुम हिंदुस्तानियों के बाप ने।
किसने? शुएब बशीर ने। बॉर्न का वो है कहाँ का? पाकिस्तान का। नेशनलिटी कहाँ है? इंग्लैंड की। किसको बोलते हैं बाप? एबी डिविलियर्स को तो पाकिस्तान का बनाने जा रहा है। एबी डिविलियर्स तो साउथ अफ्रीकन है, वो आईपीएल खेला है, तो पीएसएल भी खेला है, तो ये बाय डिफॉल्ट तुम्हारा बाप हो गया शुएब बशीर। वो नहीं हुआ। अब आए पाकिस्तान के मैच पे। पाकिस्तान का मैच जो होना है वो तो पाकिस्तान ने जीत लिया। मैंने कहा था ये हारोगी ये जीतोगी, उससे ज़्यादा कंटेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल पहले मैं एशिया कप पे बात करता हूँ। सौरव गंगोली ने कहा है कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस क्रिकेट में होने चाहिए। बहुत अच्छी बात है। एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का इसने मुजाहरा किया है। ये पहले बीसीसीआई का चेयरमैन भी था, फिर इसको पोलिटिकल तौर पर हटा के रॉजर बिनी को बनाया गया। बहरहाल हिंदुस्तान से कम एक आवाज़ तो आई है कि यार मैच तो होना चाहिए। जंग वंग ये तो सब इंडिया के टोपी ड्रामे हैं, ठीक है, और वो टोपी ड्रामे इंडिया के जो सपोर्टर हैं वो बस करते रहते हैं और होते रहते हैं। बहरहाल पाकिस्तान के जो मैच है, पाकिस्तान की ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी हुई, वेस्ट इंडीज़ ने अच्छी फाइट की, लेकिन वही वाली बात है कि सारे उसमें वही स्पिनर का किरदार था। हालांकि रन पड़े, लेकिन स्पिनर की वजह से वो पाकिस्तान मैच जीत गया। अभी वनडे सीरीज शुरू हो रही है, वो इंटरेस्टिंग होगी। उसमें बाबर आजम भी होगा, रिजवान भी होगा, नसीम शाह भी होगा, मज़ा आएगा। वेस्ट इंडीज़ की टीम भी कोई बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है, लेकिन देखते हैं मैचेस में फिर अच्छे मैच देखने को मिलेंगे। इस कंटेंट में इतना ही, अगले कंटेंट में फिर मिलते हैं।